नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। गोला प्रथा से पेशी तो कल पहल का दिन ही सर्वोच्च अदालत में मुद्दा के सुनवाई प्रभावित कायम प्रधानाधीश के जिम्मा ना टुकल गई। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के महाधिवेशन आज से शुरू। अध्यक्ष में थापा आलिंगदेन की उम्मीदवारी घोषणा। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापति खातिर उम्मीदवारी घोषणा शुरू। सभापति में 4 जने आकांक्षी। तालिबान द्वारा अगस्त में सत्ता कब्जा कैल एने 100 से बेसी पूर्व सुरक्षाकर्मी के हत्या, योजनाबद्ध हत्या के विरोध। और अंडर 19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में सुदूर पश्चिम के तेज सरकाजी फाइनल पुगे की संभावना मजबूत। अब पूरा समाचार। गोला प्रथा से पेशी तो कल पहल का दिन ही सर्वोच्च अदालत में मुद्दा के सुनवाई प्रभावित भइल बा। कानून व्यवसायी प्रधानाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के विषय में अन्योल भइल कहत सवाल उठला बाद आज के इजलास में सुनवाई प्रभावित भइल हा। प्रधानाधीश जबरा के कोरोना संक्रमण भइला बाद सोमवार से बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बल के अस्पताल में इलाज करा रहल बानी। कानून व्यवसायी प्रधानाधीश से काम करे ना सकल अवस्था में कायम मुकायम प्रधानाधीश के जिम्मेवारी दिवे पड़े के संवैधानिक व्यवस्था रहल कहत आज प्रधानाधीश के कह के सवाल उठावल गेल रहे। उ सब ई विषय निराकरण ना करके मुद्दा के सुनवाई करे के उचित ना होके के बतौला बाद सुनवाई प्रभावित भइल हा। संविधान के धारा 129 के 6 में प्रधानाधीश कोनो भी कारण आपन पद के काम करे के असमर्थ भइला पर या प्रधानाधीश सर्वोच्च अदालत में उपस्थित ना भइल अवस्था भइला पर सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम मुकायम प्रधानाधीश होके काम करे के व्यवस्था बाटे। लेकिन प्रधान न्यायाधीश जबरा कोरोना संक्रमण होके अस्पताल में इलाज करा रहल विषय में सर्वोच्च अदालत में आधिकारिक जानकारी नहीं करौले। नेकपा एमाले के नेता सब पार्टी के 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन राष्ट्र और जनता के समस्या समाधान करेला देश के नेतृत्व करेला सक्षम रहल संदेश देहल बतौले बानी। नेकपा एमाले के नवनिर्वाचित सचिव द्वय योगेश कुमार भट्टराई, पद्मा अर्याल और केंद्रीय सदस्य महेश बस्नेत पार्टी के 10वां महाधिवेशन देश की समस्या समाधान करे खातिर देश के नेतृत्व करेला आपन पार्टी सक्षम रहल संदेश देहल बतौनी है। नवनिर्वाचित सचिव भट्टराई देश में विद्यमान राष्ट्रीय मुद्दा के राष्ट्र और जनता के हित में समाधान करे खातिर आपन पार्टी देश में नेतृत्वदायी भूमिका खेलेला संदेश ई महाधिवेशन से देहल बताउनी है। आजका जति पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् ती राष्ट्रिय मुद्दालाई मुलुक जनताको हितमा समाधान गर्ने गरी नेकपा एमालेले यो देशमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने म्यान्डेट अथवा त्यसको सन्देश यो महाधिवेशनले दिन्छ। एमाले सचिव पद में अर्याल नेपाली जनता के सपना के विपना में परिणत करेवाला शक्ति आपन पार्टी ही भइल संदेश महाधिवेशन देहल बताउनी है। जति पनि सपनाहरू छन् ती सपनालाई विपनामा परिणत गर्नको निम्ति आजका दिनदेखि उद्घोष गरौँ है भन्ने समेत जनताको बीचमा पुग्ने गरी मेसेज प्रवाह गर्नको निम्ति सफल भएको छ। नवनिर्वाचित केंद्रीय सदस्य महेश बस्नेत भी ई महाधिवेशन देश के नेतृत्व लेवे के जिम्मेवारी आपन पार्टी के काम में आयल संदेश देहल बतौनी है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के महाधिवेशन आज से शुरू भइल बा। 3 दिन चले वाला महाधिवेशन में देश भर के 4000 से बेसी सहभागी होखे वाला प्रतिनिधि राप्रपा के नया नेतृत्व सहित के 149 सदस्यीय केंद्रीय समिति निर्वाचित करी। राप्रपा में अभी कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा और डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी अध्यक्ष रहल बानी। ई महाधिवेशन से राप्रपा में अब 1 जने ही अध्यक्ष होखी। राप्रपा के ई महाधिवेशन की एकता महाधिवेशन के रूप में लेहल गइल बा। अध्यक्ष खातिर कमल थापा और राजेंद्र लिंगदेन उम्मीदवारी घोषणा कैले बानी लोग। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के आंतरिक टर्मिनल में यात्रुवाहक बस सेवा शुभारंभ भइल बा। आज से विमानस्थल के आंतरिक हवाई सेवा के यात्रु के विमानस्थल से निःशुल्क बस सेवा शुरू कैल गेल हा।
सेवा के शुभारंभ करत मंत्री प्रेमाले माइक्रो बस में बैठ के विमानस्थल के गोल्डन गेट तक के यात्रा कैले रहने। विमानस्थल भीतर टैक्सी से बहुते महंग शुल्क वसूली करके यात्रु सबके दुख देहला बाद नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क बस सेवा संचालन कैल गेल है। निःशुल्क बस सेवा संगे विमानस्थल में यात्रु के विश्राम स्थल के भी व्यवस्था मिलावल गेल बा। आज विश्व एड्स दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना करके मनावल जा रहा बा। HIV और एड्स संबंधी प्रभावकारी रोकथाम, देखभाल, सहयोग और इलाज सेवा खातिर विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण करत जनचेतना जोगावे खातिर सन 1988 से हर साल दिसंबर 1 तारीख में विश्व एड्स दिवस मनावे के शुरू कल गेल है। इस साल एड्स दिवस के नारा असमानता हटावल जाओ, एड्स के अंत कल जाओ कहवाला तय कल गेल बा। हाल विश्व में करीब 3 करोड़ 50 लाख एड्स रोग से संक्रमित रहल तथ्यांक रहल राष्ट्रीय HIV एड्स तथा यौन रोग नियंत्रण केंद्र के निर्देशक डॉक्टर दीपेंद्र रमन सिंह बतौनी है। नेपाल में 40,723 HIV एड्स संक्रमित रहल सरकारी तथ्यांक बाटे। नेपाल में एड्स संबंधी इलाज खातिर देश के विभिन्न जगह में 52 केंद्र स्थापना करके सरकार द्वारा उपचार और परामर्श उपलब्ध करावते आ रहल बा। सरकार 2030 तक नेपाल में HIV और एड्स के अंत करे के लक्ष्य ले बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापति खातिर पोखरा में उम्मीदवारी घोषणा करे के क्रम शुरू भइल बा। सभापति में आकांक्षी के संख्या बढ़ल कारण रोचक प्रतिस्पर्धा होखे वाला बा। गण्डकी प्रदेश सभापति में उम्मीदवारी घोषणा करे वाला एक जने संस्थापक समूह देउवा और 3 जने वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह के बाटे लोग अभी तक ले कास्की के शुक्रराज शर्मा, देवराज चालिसे, तनहु के रघुनाथ पौडेल और पर्वत के अर्जुन जोशी उम्मीदवारी घोषणा कैले बानी लोग। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापति में उम्मीदवारी देहल शर्मा अपना के कांग्रेस के नेतृत्व करे खातिर मिलला पर पार्टी मजबूत होके के बताउले बानी। म एक्लैले गर्ने थिएन, हामी सबै साथीहरुको सल्लाह सद्भाव र सहयोग लिएर सबै साथीहरु यसमा कांग्रेसमा कोही पदमा जाने मात्रै सबै साथीहरु जो पदमा नभएका पनि प्रजातन्त्र कांग्रेसले योगदान गरेका छन् तिनीहरुको अनुभव तिनीहरुको यो सहयोग सबै लिएर हामी पार्टीलाई चाहिँ मजबुत बनाउन चाहन्छौं। कांग्रेस बलियो भयो भने कसैले नेपाललाई हेर्न सक्दैन, नेपाल सीमात बनाउन सकिन्छ। दोसर उम्मीदवार देवराज चालिसे और रघुनाथ पौडेल पार्टी के स्वतंत्र रूप में आगे बढ़ाओ खातिर और गण्डकी प्रदेश में कांग्रेस के मजबूत बनाओ खातिर उम्मीदवारी देहल बताउले बानी। मतगणना हुँदै पनि विभिन्न टेलिफोनको आधारमा समर्थन लगातार दिइरहनु भएको छ। यी सबै दृष्टिकोणमा आधारित भएर यो आत्मविश्वासको घोषणा हो। मलाई लाग्दछ एउटा विश्वास यहाँ लगाउन चाहन्छु। कांग्रेस पार्टी भित्रका विसङ्गतिहरूलाई हटाएर कांग्रेस पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई काम दिएर जनस्तरमा जनताका सुख दुःखमा साथ दिने नेतृत्वहरू स्थापित गर्नका लागि मेरो यो उम्मेदवारी हो। प्रदेश सभापति में पर्वत के अर्जुन कुमार जोशी भी गण्डकी प्रदेश सभापति में उम्मीदवारी देहले बानी। वहाँ के लगे कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य संगे पर्वत के 3 बेर पार्टी सभापति होके काम कैल अनुभव बाटे। वहाँ के देउवा पक्ष से उम्मीदवारी घोषणा कैनी हुए। कांग्रेस के परिवर्तित तालिका मुताबिक प्रदेश में यह अगहन 15 गते होखे वाला कहल गईल मनोनयन दर्ता 17 गते खातिर सारल गईल बा। कांग्रेस के नेता सब के उम्मीदवार छनौट और निर्वाचन अपना पक्ष में पारे से भी ज्यादा कांग्रेस के मजबूत बनाव परे में पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट नेतृत्व के सुझाव देहले बानी। नेपालको सुदूर भविष्यसम्मका लागि यसको समग्र विकासका निम्ति निर्धारण गरेका नीतिहरू कार्यक्रमहरूका बारेमा कम सोच्ने नेताहरूको लाइनभन्दा विपरीत हामीहरू अगाडि बढ्ने चेष्टा गर्दा आज देश नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको स्थिति हो। अब यसलाई सच्याउनुपर्छ। कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समिति के खातिर 11 जिला के महाधिवेशन और प्रदेश प्रतिनिधि करके करीब 2000 जने मतदान करी। रौथट में सवारी दुर्घटना बढ़ला बाद ट्राफिक प्रहरी सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन कर रहल बा। पिछला समय रौथट में दैनिक जैसन सवारी दुर्घटना बढ़ रहल बा।
सबके सड़क में ही रोक के जनचेतनामूलक पर्चा पंपलेट वितरण कर रहा बा। वैसे ही ट्रैफिक नियम पालना न करे वाला सवारी चालक के ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी भी देहत एकर महत्व बारे ट्रैफिक प्रहरी सब बता रहा बा। ई आर्थिक वर्ष में कार्यालय 106 बेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करके 8,385 जने के सेवा प्रदान कर चुकल बा। ऐसे ही सवारी चालक सबके ट्रैफिक नियम और सुरक्षित यात्रा के बारे में सचेत करावला पर सवारी दुर्घटना कम होके के आशा ट्रैफिक प्रहरी के बा। यसबाट हामीलाई सवारी चालक तथा सवारी यात्रुवर्गहरूलाई यसमा धेरै कुराहरू फाइदाहरू छ। 2 मिनेट यो यसमा लेखिएका पर्चा पम्पलेटमा लेखिएका कुराहरू 2 मिनेट अध्ययन गरिदिनु भएमा त्यसमा अत्यधिक गतिमा नकुदाउने जस्ता सडकमा गर्नुपर्ने प्राथमिकताहरूको विषयमा उल्लेख छ र उहाँले त्यो ध्यानकृत गरिदिनु भयो भने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ र यो हाम्रो 15 दिने अभियान चलिरहेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय के तथ्याङ्क मुताबिक आर्थिक वर्ष 2078-79 के पहिलका 4 महीना में मात्रै 246 को सवारी दुर्घटना भइल बाटे, जेमे 23 जने के जान गइल बा। वैसे ही 56 जने गंभीर घायल और 358 जने सामान्य घायल भइल बा। बीतल आर्थिक वर्ष 2077-78 में 564 को सवारी दुर्घटना भइला पर 46 जने के मृत्यु भइल बाटे त 127 जने गंभीर घायल और 713 जने सामान्य घायल भइल रहे। बीतल कार्तिक महीना में ही 86 को सवारी दुर्घटना पर के 10 जने के जान गइल बाटे। पातर और बिगड़ल सड़क, गति में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जथाभावी सड़क में ही पार्किंग करके राखल सवारी सब, ट्रैफिक नियम के पालना न करे लगायत के कारण से सवारी दुर्घटना बढ़ल सवारी धनी सब बतावेला। दुर्घटना होके वाला सवारी साधन सब में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल रहल बा। चालक के लापरवाही, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन करके सवारी चलावे वाला, जथाभावी ओवरटेक करे वाला, जथाभावी रास्ता काटला से सवारी दुर्घटना हो रहल ट्राफिक प्रहरी के कहना बा। साधन दिनानुदिन बढ्दछ, रोडको चाहिँ अवस्था चाहिँ दिनानुदिन घट्दछ। त्यसको कारणले अरु कुरो तपाईको ट्राफिक नियमलाई पनि पालना छैन र पार्किङको अव्यवस्थित छ। यहाँदेखि चाँदे पुलसम्म हेर्न गयो, दायाँ बायाँ जुन रोडलाई चाहिने, यातायातलाई चाहिने साधनका छेउमा चाहिँ कहीँ तपाईका निर्माणका सामग्रीहरू राखिया छ, कहीँ ठेला राखिया छ, कहीँ के गरिया छ। बढ़ रहल सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण के खातिर ट्रैफिक प्रहरी अकेले के प्रयास से संभव नहीं खे। एकरा खातिर सरकार वाला निकाय सब, सवारी चालक, पैदल यात्री, स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि लगायत सबै के आपन आपन क्षेत्र से सक्रियता के साथ लागे पड़े की आवश्यकता देखल गइल बा। रौतहट से प्रेम यादव की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम MDMS तत्काल लागू होके के घोषणा कैले बानी। नेपाल मोबाइल वितरक संघ के दोसरका राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन सभा में बोलत अर्थमंत्री शर्मा विभिन्न देश से अवैध रूप में आयात होके वाला मोबाइल फोन के रोके खातिर MDMS तत्काल लागू होके के घोषणा कैनी है। कार्यक्रम में शर्मा विदेश से वैधानिक रूप में ही दैनिक हजारों लोग से लियावल जा रहल मोबाइल फोन रोकेला कठिन रहल, हालांकि व्यवस्थित करेला सरकार प्रतिबद्ध रहल बताउनी है। विभिन्न देश सबसे 25 से 30% मोबाइल फोन अवैध रूप में आयात होके बिक्री वितरण हो रहल स्वीकार करत मंत्री शर्मा इके व्यवस्थित करेला सरकार प्रतिबद्ध रहल स्पष्ट कैनी। मोबाइल के कारण डिजिटल विश्व बन चुकल और डिजिटल नेपाल निर्माण में भी मोबाइल फोन जैसन डिवाइस के आवश्यकता रहल बतावत एकर गलत प्रयोग और विकृति से सब केहू के बचे खातिर सुझाव देनी है। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान अगस्त में सत्ता कब्जा कैला बाद 100 से बेसी पूर्व सुरक्षाकर्मी के हत्या कैल मानव अधिकारवादी समूह ह्यूमन राइट्स वॉच जनौले बा। तालिबान से पूर्व सरकार के सुरक्षाकर्मी के क्षमा देवे के बतौला पर भी स्थानीय कमांडर से पूर्व प्रहरी और इस सेना के निशाना बनावल वॉच जनौले बा। वॉच पूर्व सेना ऊपर कैल गेल योजनाबद्ध हत्या के विरोध भी कैले बा। पूर्व सुरक्षाकर्मी ऊपर कौनो कार्यवाही ना भइल तालिबान प्रवक्ता जनौले रहलन।
लेकिन वाच से सार्वजनिक कैल गेल एक प्रतिवेदन अनुसार तालिबान से सत्ता संभालला बाद निरंतर विरोधी के निशाना बनावल उल्लेख बाटे। वाच के मुताबिक तालिबान से गजनी, हेलमंद, कुंदूज और कांदाहार में 100 से बेसी के हत्या भइल बा। तालिबान से कार्रवाई के सूची तैयार कैल व्यक्ति अभी ना मिलल कारण उ लोग के भी हत्या भइल हो सके के जनावल गइल बा। पूर्व सरकार के सुरक्षाकर्मी के आम माफी देवे के बतौला पर भी उ लोग ऊपर के श्रृंखलाबद्ध आक्रमण नहीं के रुक सकल। सत्ता पलट करे से भी 18 महीना पहले तालिबान बड़का नरसंहार कैले रहे। न्यायाधीश, पत्रकार और नागरिक अभियंता के हत्या भइल रहे। तालिबान 15 अगस्त से पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानी के सरकार पदच्युत कैले रहे। आप खेलकूद समाचार। सुदूर पश्चिम प्रदेश वाईवाई अंडर 19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत तीसरका जीत हासिल करत फाइनल की संभावना के मजबूत बनौले बा। मुलपानी क्रिकेट मैदान में प्रदेश के 6 विकेट से हरावत सुदूर पश्चिम फाइनल प्रवेश की संभावना के मजबूत बनौला खा। जीत खातिर चाहल 91 रन के लक्ष्य सुदूर पश्चिम 31 ओवर में 4 विकेट गंवावत पूरा कैलक। 7 प्रदेश के बीच राउंड रोबिन के आधार में हो रहल प्रतियोगिता में सुदूर पश्चिम 5 मध्य 3 खेल जीत चुकल बा। सुदूर पश्चिम फाइनल प्रवेश खातिर अंतिम खेल बागमती प्रदेश के विरुद्ध सुख के खेली। इन्हें प्रदेश 1 भी 5 मध्य 3 खेल जीतत फाइनल के संभावना कायमे रखले बा। प्रदेश 1 आपन अंतिम खेल गंडकी प्रदेश के विरुद्ध बीएफए की खेली। बुध के खेल में सुदूर पश्चिम के जीत दिलावे खातिर अभिजीत रहल बसंत कार्की सर्वाधिक 37 रन और अर्जुन साउद अभिजीत 32 रन के योगदान देहलन। सुदूर पश्चिम के दीपक टमाटा 10 रन बनौलन। प्रदेश के अभिनय राजवंशी सर्वाधिक 2 तथा श्रवण किस्कू और अंकित सुवेदी 1-1 विकेट लेहलन। इससे पहले टॉस हार के बैटिंग कैल प्रदेश से केवल 24 ओवर में ऑल आउट होकर 90 रन मात्र जोड़ ले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। गोला प्रथा से पेशी तो कल पहल का दिन ही सर्वोच्च अदालत में मुद्दा की सुनवाई प्रभावित। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश के जिम्मा ना तो कल गई। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी रापपा के महाधिवेशन आज से शुरू। अध्यक्ष में थापा और लिंगदेन की उम्मीदवारी घोषणा। नेपाली कांग्रेस गंडकी प्रदेश सभापति खातिर उम्मीदवारी घोषणा शुरू। सभापति में 4 जने आकांक्षी। तालिबान से अगस्त में सत्ता कब्जा कई इन्हें 100 से बेसी पूर्व सुरक्षाकर्मी की हत्या। योजनाबद्ध हत्या के विरोध। और अंडर 19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में सुदूर पश्चिम के तीसरका जीत फाइनल पुगे की संभावना मजबूत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।